नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। आपका शुभ नाम? गणपत सिंह जी। गणपत सिंह। अठारह रहवासी हो आप? जाखड़ी। ठीक है सर। विधानसभा चुनाव नजदीक है बिल्कुल। और अब बार दिसंबर में अब राजस्थान विधानसभा चुनाव है रहा है। बिल्कुल। तो कांग्रेस सरकार जो 5 साल पूर्ण हुए तो बिल्कुल। सरकार द्वारा केड़ो कौम रही 5 साल रे में काम तो सरकार का अच्छा ही रहा है। कांग्रेस सरकार का कांग्रेस सरकार ने काम अच्छे किए हैं। 5 साल में बेहतर काम किए। बेहतर काम किए हैं, लेकिन जो काम बेहतर करने के बाद में जैसे कि योजनाएं निकाली है, हाँ। योजना दी है, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये योजनाओं से लोगों पे थोड़ा प्रभाव भी पड़ता है कि वो जैसे कम में गैस फ्री में इलाज हो रहा है, फ्री में गैस सिलेंडर 500 में मिल रहा है, तो इससे क्या है कि उनको थोड़े आलस टाइप की आदत हो जाएगी। तो ये मतलब मेरा एक सुझाव है। पर ये पूरे देश में अब ऐसा हो गया कि वोट बैंक के नजदीक आते ही इस तरह की आम जनता को लुभाने के लिए सरकार स्कीम लॉन्च कर देती है और फिर ये ज्यादा अभी दिल्ली में जैसे बिजली का फ्री था आम आदमी पर, और अभी उसको कंप्लीट करके कैंसिल कर दिया कि अब सभी के बिल आएंगे। तो सिर्फ चुनावी माहौल में ये सरकारों द्वारा घोषणा की जाती है, क्या ये अच्छा है या नहीं? वैसे तो अशोक जी पे तो हमें भरोसा है कि ये चुनावी घोषणाएं नहीं है। अगर अशोक जी एक बार घोषणाएं करेंगे तो वो तो देने वाले ही है, लेकिन मैं इनके खिलाफ था। बाकी घोषणा दी है, जो गरीब परिवार है उनको राहत मिलती है, अच्छी बात है। जैसे केंद्र से आप बात करोगे तो केंद्र से जो पीएम निधि में जो 2-2 हजार प्रधानमंत्री किसान समिति, हाँ, उससे भी किसानों को राहत मिलती है, लेकिन ये क्या है, फिर आखिर में वजन किसानों पे ही है। पैसा तो कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री के घर से देता नहीं है, तो आखिर लोगों पे वजन है। इसके लिए मैं तो इन योजनाओं के तो खिलाफ हूँ, लेकिन जो शिक्षा के प्रति अगर सरकार है तो शिक्षा में जैसे स्कूल अच्छी बनाए, हॉस्पिटल नहीं है तो वहाँ हॉस्पिटल अच्छे बनाए, डॉक्टरों की व्यवस्था अच्छी करे। तो इसमें अगर सुविधा दे दे तो इनको ये मुफ्त वाली सुविधा और ये जैसे 25 लाख तक इलाज की सुविधा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू है हर क्षेत्र लेवल पे, अब जैसे कि उदयपुर में अच्छा हॉस्पिटल, यहाँ से उदयपुर जाने के लिए गरीब परिवार को तो मालूम ही नहीं कि उदयपुर में कौन सा कैसा हॉस्पिटल है। तो ये व्यवस्था जैसे मेरे विधानसभा क्षेत्र में हो जाती है कि हर कोई ऑपरेशन की सुविधा के मशीन है, थिएटर है, तो ये सुविधा यही ब्लॉक स्तर पे होती तो लोगों को और राहत मिलती थी। तो मैं तो अच्छी सुविधाओं के जो गवर्नमेंट कर रहा है उनके हिसाब से मेरा तो महत्व यही है। आपका बात सही है, क्योंकि जो सरकार चिरंजीवी में 25 लाख की कह रही है, दुर्घटना बीमा का भी कह रही है, ये भी अच्छा ही है, पर मेरी राय है कि मतलब ये सरकारी सुविधा, जैसे मान लो आप देखते होंगे क्षेत्र में कि कोई अपनी बहन बेटी जैसे डिलीवरी के समय कोई केस होता है, बड़ा ऑपरेशन होता है, तो हम गुजरात की तरफ जाते हैं। ये हकीकत है, हकीकत है धरातल पर में कई गाँव में क्या रात का समय रहता है तो गाँव में गाड़ियों की भी व्यवस्था नहीं होती है, और बड़ी मुश्किल से वो 1 घंटा तो गाड़ी ढूंढने में उसको जाते, वहां जाते तो गाड़ी ढूंढने में 1 घंटा चला जाता है। क्षेत्र में व्यवस्था है नहीं। अगर वही व्यवस्था यहाँ आपका कहना सही कि ब्लॉक स्तर पे होती जी तो बहुत सराहनीय कार्य होता था। योजनाओं से और 10 लाख देने की जरूरत नहीं होती। जैसे सरकार ये 25 लाख का ये सब फ्री का दावा कर रहे हैं, यदि क्षेत्र में औद्योगिक धंधों का विकास हो, उसके साथ में जैसे चिकित्सा की यदि बेहतर व्यवस्था हो, अच्छे स्टाफ लगे हो, तब जाके ये सुविधा सबसे बेहतर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात जो विधानसभा चुनाव आएंगे, और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सरकार रिपीट होने का दावा कर रही है कि वापस ये जो प्रथा है, एक बार कांग्रेस बीजेपी उसको तोड़कर वापस हम बिल्कुल हो सकता है, ये टाइम में रिपीट सरकार भी हो सकती है। सरकार रिपीट हो सकती है जी। अशोक जी के अच्छे कार्यों की वजह से हो सकती है जी। जैसे रोड का कार्य है तो जैसे समझो जिला स्तर से कोई रोड है तो जैसे जालोर से ये रानीवाड़ा मंडार तक रोड अच्छा बना है, जैसे जिला वाइज काम हुआ है। अगर शिक्षा के प्रति भी उन्होंने बहुत कॉलेजें भी की है, मेडिकल कॉलेजें भी की, स्कूल जो क्रमोन्नत की है, जो 8वीं थी उनको 12वीं तक की है, जो 12वीं थी क्षेत्र लेवल पे तो वहाँ कॉलेज भी हुई है। जैसे हमारे ब्लॉक स्तर पे रानीवाड़ा में 2 साल पहले कॉलेज हुई है, तो ये भी बहुत खुशी की बात है। तो शिक्षा के प्रति और चिकित्सक के प्रति जो सुविधाएं दी है, तो ये तो पब्लिक के लिए अच्छा ही हुआ है। अच्छा ही हुआ है। तो गाँवों में आज भी जैसे देश आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, गाँवों में अभी भी कई विकास के अभाव है। सर, केंद्र सरकार की परियोजना काटे, राज्य सरकार काटे, पर धरातल में ये योजना कम दिखे और सफल रूप नहीं मिलता। और कारण का है जनप्रतिनिधि जीते जाए, एमएलए एमपी जीते जाए, और बाद भी क्षेत्रीय जनता मतलब लास्ट में कोई संभालवा नहीं आता। बिल्कुल, ये भी आपकी बात सही है कि जनप्रतिनिधि वोटों के लिए तो वो 10 बार भी आ जाते हैं, और जीतने के बाद में मेरा एक कहना सुझाव है कि गांव के अंदर 6 महीने में अगर एक बार भी एक गांव में आ जाए तो लोगों की समस्या सुन सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ हर 1 महीने में, अगर साल में 5 साल का टाइम रहता है, 5 साल में भी एक एमएलए अगर एक गांव का दौरा एक साल में एक बार या 3 साल में भी एक बार करे और
उनका 2.5 साल का 2 दौरा हो जाए जी जी। तो भी बहुत होता है, तो लोगों की समस्या सुन सकते हैं। अभी आपको पता ही होगा साहब कि कोरोना वायरस आया, उसके बिल्कुल। बाद में ये गांव पे लंपी आई थी, अभी ये बिपरजॉय तूफान आए, तो बिल्कुल। मतलब क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि, हालांकि कुछ गांवों में तो कार्यकर्ता एक्टिव होते आ जाते, पर बिल्कुल। मैं कुछ गुजरात के समीपवर्ती इलाका जैसे मारवाड़ा गया, या उस इलाके में कोई एमएलए एमपी का दौरा तक नहीं, और लोगों के घर पड़े हैं, किसी के बिल्कुल। वो पशु मरे हैं, तो उनकी कोई जैसे लोकल कर्मचारी वो सुनते नहीं, और बिल्कुल। फोर्स से काम होता है, तो फिर ये आमजन की प्रॉब्लम है, ये जनप्रतिनिधियों की कमी के कारण लोग बोल जन रहे हैं। इनकी कमी के कारण ही होता है। तो क्षेत्र में नया बदलाव हो सकता है। अब देखो, जनप्रतिनिधि चेंज हो जाते हैं तो क्षेत्र का बदलाव हो सकता है। बाकी ये तो जनप्रतिनिधि को तो जैसे 10 साल से नारायण सिंह जी को तो लोगों ने देख लिया है। जी जैसे कांग्रेस से भी 3 बार चुनाव लड़े, तो उनको भी एक बार मंत्री भी रह चुके हैं। जी। तो अगर एक बार बदलाव की तरफ अगर राजनीति होती है तो उनको भी लोगों में भी विश्वास आता है कि भाई चलो 10 साल में ये एमएलए ने तो कुछ नहीं किया, तो आने वाला कोई युवा रहता है तो वो कुछ तरक्की की तरफ जाए, तो लोगों को विश्वास भी आता है। सर, ये अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों में कई युवा लीडरशिप भी तैयार हो रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सही है। सही है, लोगों को मौका मिलना चाहिए क्या? लोगों को, जैसे लोग बोलते हैं कि वंशवादी पार्टी ऐसी, तो मैं तो दोनों पार्टियों को बोल रहा हूँ कि 5 साल के बाद में दूसरों को मौका देना चाहिए, युवाओं को। बिल्कुल युवाओं को देना चाहिए, या दूसरे भी रहे तो दूसरों को मौका देना चाहिए। युवा रहेगा तो वो हर 5 साल के बाद में युवा रहेगा तो एक्टिव भी रहेगा। जैसे कि 50-60 साल की उम्र में रहेगा तो उनसे थकान की महसूस से वो कार्य भी नहीं कर पाएंगे, नहीं जा सकते, और हर धरातल पे वो एरिया में नहीं जा सकते हैं। जी। नमस्कार, ये हमारे साथ ग्राम पंचायत जाखड़ी में जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत कराया, और इन्होंने एक और अच्छी बात भी बोली कि क्षेत्र के विकास के लिए यदि एमएलए हो, एमपी हो, प्रधान हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो धरातल पर जाए और कम से कम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में भी जाकर यदि आम जन की प्रॉब्लम सुने, तो क्या कि जो कर्मचारी, अधिकारी, यदि कोई आम पब्लिक की, किसान की, मजदूर की कोई बात नहीं सुनता है, तो आपके दबाव में, आपके इशारे पे वो बात सुनकर उस किसान की बात हो सकती है। नमस्कार साहब। नमस्कार।